ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 हमारा दी ब्लैक एरोप्लेन को आज हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। एंड स्टोरी हमारी शुरू होती है, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। चांद जो है, मतलब शाम का टाइम है, वो ईस्ट की तरफ से आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे ईस्ट की तरफ से चांद आ रहा था। एंड स्टार्स वेर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और जो सितारे हैं वो मेरे ऊपर खुले आसमान में चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, यहाँ पे कोई भी बादल आसमान में नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं खुश था कि मैं अकेला ऊपर उड़ रहा हूँ इस कंट्री साइड के ऊपर जो सोया हुआ है। कंट्री साइड होता है देहात, रूरल एरियाज, गांव जो होते हैं। नीचे जो गांव सोया हुआ है, मैं उसके ऊपर अकेला उड़ रहा हूं, तो मैं खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एयर एरोप्लेन अवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं उड़ा रहा था अपना पुराना डेकोटा एयरप्लेन फ्रांस के ऊपर। फ्रांस से मैंने उड़ान भरी थी और मैं इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी हॉलीडे को जो है सोच रहा था, उसके बारे में ड्रीम कर रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और जो है मैं ड्रीम कर रहा था कि मैं जो है अपनी फैमिली से अब जाकर मिलूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पे देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हो चुके थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने एरोप्लेन के नाक में से बाहर देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा लाइटें बड़े शहर की जो मेरे सामने हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को स्विच ऑन कर दिया और बोला, पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS088 हियर। तो इसने कहा कि पेरिस कंट्रोल रूम, दिस नंबर का जो एरोप्लेन है वो जहाँ पे है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड अवर, मैं जो है इंग्लैंड की तरफ मूव कर रहा हूँ। अवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो से मुझे वापस आवाज़ आती है। DS088 आई कैन हेयर यू, DS088 मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, तो मैं जो है अब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना होगा। DS088 अवर, देन जो है इसको अवर कर देता है। अवर का मतलब है कि अब जो है ये जनरली जो है मिलिट्री कम्युनिकेशंस के अंदर ये यूज किया जाता है। अवर इंडिकेट करता है कि बात यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड अवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने मैप को चेक किया और कंपास को चेक किया, और देन जो अपना था जो प्लेन था, मैंने अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक की तरफ जो है स्विच ओवर कर दिया मैंने इसके इंजन को। एंड टर्न्ड द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने डेकोटा को 12 डिग्री घुमा दिया वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं सुबह अपनी फैमिली के साथ हूँगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ी जो इंग्लैंड के अंदर ब्रेकफास्ट होती है वो वाली ब्रेकफास्ट होगी हमारी। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ ठीक जा रहा था, ये एक आसान फ्लाइट थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, पेरिस जो फ्रांस की सिटी है वो मेरे पीछे 150 किलोमीटर का सफर में तय करके आगे आ चुका था, जब मैंने कुछ बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, बादलों का तूफान देखा। दे वेर ह्यूज, वो बहुत ज्यादा थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो मुझे काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे जो मेरे सामने खड़े हो आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं जो है इनके ऊपर जो है नहीं उड़ सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं जो है इन बादलों के साइड से होके गुजर जाता नॉर्थ या साउथ वाले रीजन से। आई आट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मुझे सूझी, मैंने सोचा कि मुझे जो है यहाँ से वापस पेरिस की तरफ मुड़ना होगा। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना चाहता था मैं। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए थी। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट,
मैंने सोचा कि मुझे रिस्क लेनी होगी एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उड़ा दिया मैंने अपना ये जो जहाज था सीधे इस बादलों के तूफान में। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जब मैं बादलों के अंदर आया तो अचानक सब कुछ काला काला अंधेरा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। ये बिल्कुल नामुमकिन था जहाज के बाहर कुछ देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ये जो पुराना एरोप्लेन था ये जंप कर रहा था और जो है फ्लिप फ्लैप कर रहा था, ट्विस्ट हो रहा था हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास पे देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं यकीन नहीं कर पाया अपनी आंखों को। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास था वो पूरा गोल गोल घूम रहा था। इट वाज डेड। ये खत्म हो चुका था। कंपास ब्रेक डाउन हो चुकी था कंपास का। इट वुड नॉट वर्क। ये काम नहीं कर रहा था, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड। और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो अचानक डेड हो गए। आई ट्राई टू, वो भी डेड हो चुके थे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो को ट्राइड किया। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पैरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैंने कहा। देयर वाज नो आंसर। कोई जवाब नहीं आ रहा था। द रेडियो वाज डेड टू। रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। ना ही अब मेरे पास रेडियो था, ना ही मेरे पास कंपास काम कर रहा था, और ना ही मैं देख पा रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं इस तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। देन ये जो ब्लैक बादल थे बिल्कुल मेरे करीब। आई सॉ अनदर एरोप्लेन। मैंने देखा एक दूसरा एरोप्लेन, दूसरा जहाज। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। इसकी जो विंग्स थे, इसके जो पंख थे, जो दूसरा जहाज जहां पे फंसा हुआ था इन बादलों में, उस पे कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैंने देखा कि ये वाला जो जहाज है मेरे साइड से ये भी इस तूफान में से उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैं पायलट का फेस देख सकता था, टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं जो है यहाँ पे बहुत खुश हुआ क्योंकि मैंने कोई दूसरा आदमी देखा था इस तूफान के अंदर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने एक हाथ उठाया और मुझे वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट, मुझे सूझी कि इसको पता चल गया है कि मैं इस तूफान में खो चुका हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। वो मेरी मदद करना चाहता है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। स्लोली उसने जो है अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये मेरे लिए आसान हो, मैं उसके पीछे पीछे जाऊं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं एक जो छोटा बच्चा होता है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स की मानता है, ठीक है, ओबीडियंट बच्चा होता है, जिस तरह से वो किसी के पीछे चला जाता है, इस तरह से मैं एक बच्चे की तरह इस एरोप्लेन के पीछे हो गया इस काले बादलों तूफान में। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधा घंटा गुजर चुका था, फिर भी जो है मैं उस जो ब्लैक एरोप्लेन था, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, मैं उसके पीछे था इन काले बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली अनफ फ्यूल in the old Dakotas lasting to fly for 5 or 10 minutes more। अब इस डाकोटा के अंदर, मेरे जहाज के अंदर सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि ये 5 से 10 मिनट और उड़ पाता। I was starting to feel frightened again। मैं फिर से अब डरने लगा। But then he started to go down। लेकिन तब वो जो है नीचे की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया। And I followed through the storm। और मैं भी इस तूफान में से उसके पीछे नीचे हो गया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me। अचानक मैं देखता हूँ कि मैं बादलों से बाहर निकल आया और मेरे सामने 2 लंबी स्ट्रेट लाइंस के लाइट्स की। It was a runway। ये रनवे था। An airport, एक एयरपोर्ट था। I was safe। मैं सेफ था। I turned to look for my friend in the black aeroplane। मैं जो है मुड़ा पीछे देखने के लिए ब्लैक एरोप्लेन के अंदर अपने दोस्त को, जिसने मुझे बाहर निकाला था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन आसमान जो था वो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। यहाँ पे कोई चीज भी और नहीं थी। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन।
काला जो प्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं पे भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने लैंड किया और मैं चला गया, डेकोटा का जो कंट्रोल टावर था वहाँ पे चला गया। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं गया और कंट्रोल सेंटर के अंदर जो एक वुमेन थी मैंने उससे कहा वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं कहाँ पे हूँ और दूसरा पायलट कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं जो है उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ देखा स्ट्रेंज तरीके से, एंड देन लाफ्ड, और देन वो जो है हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन था। नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में आज नहीं उड़ रहा था। यूआर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, तुम्हारा एक सिर्फ वाहिद एरोप्लेन था जो हम रडार पे देख पा रहे थे। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, सो किसने मुझे मदद की जहाँ पे सेफली, जहाँ पे पहुँचने में बिना कंपास और रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना ज़्यादा फ्यूल के जो मेरे टैंक पे, ना ही मेरे पास फ्यूल था, ना रेडियो था, ना कंपास था। इस सब के बीच कैसे मुझे सेफली, किसने मेरी हेल्प की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन पायलट था उस स्ट्रेंज ब्लैक काले एरोप्लेन पे, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के। दिस वॉज द स्टोरी एंड वी एंडेड इट हियर। वी बिलीव आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगी। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।